Hello, Trana. Hi. I'm sorry for yesterday. मैं खुद भी डरा हुआ था. If you did get worried, I'm sorry. Welcome to EOTD 925. Welcome to freaking 75 days from now. I am much better. As you can see, I can move. It is still painful थोड़ा सा. Not बहुत थोड़ा सा. Like I can function. But it's something I have. जैसे अभी मैं झुक रहा हूँ तो it's paining, but not like इतना ज़्यादा. चलो थोड़ा स्टोरी टाइम बताता हूँ आपको मैं हुआ क्या था कल. So everything started when I woke up. Okay. मेरे को यहाँ थोड़ा अनकम्फर्टेबल यहाँ एग्जैक्टली यहाँ आई फेल्ट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल. लाइक ओके कुछ हो रहा है. एंड आई डोंट नो आई हर्ट समहाउ. आई थिंक आई वोक अप बिकॉज आई ट्रिप्ड सम थिंग्स. मैं गया मैंने उठाया सामान बेड पे रखा एंड देन मैं सो ही नहीं पाया बिकॉज आई हैड दिस चेस्ट पेन स्टार्टिंग. ठीक है हो रहा है. आई एम लाइक ओके ये तो बढ़ता जा रहा है. एंड देन फिर मैं उठ ही गया एंड आई बाहर गया. मैंने को लगा थोड़ा फ्रेश एयर लूँगा. आई हैड कॉफ़ी थोड़ा सा ऐसे करके. एंड मैंने कहा ओके वो अनकम्फर्टेबल ज़्यादा हो गया. हो ही जा रहा था थोड़ा वो बहुत ही PTSD हो रहा है मुझे कल से सोच के. एंड ओ गॉड द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू मी यस्टरडे. ओ गॉड. फिर ना मैंने कहा फक इट. इट्स वॉट एवर इट इज़ वॉट एवर. मतलब आई माइट इट्स जो भी मैं आजकल मैं आई जस्ट केप्ट थिंकिंग मैंने परसों किया क्या जबकि परसों मैंने कुछ किया नहीं था. एंड देन आई गॉट वरीड बिकॉज वो पेन बढ़ता गया. आई थिंक आई टॉलरेटेड फॉर 3.5 hours. फिर मैं ना उठ नहीं पाया लास्ट 1 hour. लाइक आई थिंक अराउंड 1 o'clock आई लाइट डाउन एंड आई कुडंट गेट अप. ठीक है बहुत पेन हो रहा था. बट आई रियलाइज कि I just have to sit through it. मैंने watermelon खाया. I was like it might be acidity नहीं थी बल्कि कुछ छाती यहाँ पर हो रहा है एकदम top of the chest. ठीक है not even below chest, upper chest. And the pain जब ज़्यादा बढ़ रहा था मेरे कान तक जा रहा था. Anyways, then I think around 2:30 I realized कि this is getting worse and after a while I will be immobile. And I was like, fuck this shit. It can be something really horrible. Like, because यहाँ दर्द हो रहा है, हार्ट के पास है, लंग्स में कुछ हो सकता है, कुछ इनहेल कर लिया, पता नहीं कुछ भी हो सकता है. एंड वो पेन बढ़े जा रहा है. एंड it's not muscular because I'm pressing my muscles and it's nothing there. तो it's internal something हो रहा है. तो ऐसा लग रहा है मैं फ्रीक आउट मारा. मैंने बहुत ट्राइनाहाइट मैंने वो 15 मिनट कुछ भी करके आई जस्ट ब्रश्ड कॉटन रेडी. मैंने नाइट सूट के ऊपर ही कपड़े पहन लिए एंड आई वाज लाइक और मैं ना ऐसे आई कुडंट इवन सिट स्ट्रेट. ओके आई वाज सिटिंग लाइक दिस एंड मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे बैठा ऐसे आई वाजंट ऐसे मैं हो ही नहीं पा रहा. आई कुडंट टर्न लेफ्ट राइट ये वो एंड आई वाज लाइक ओके फाइन आई विल मैंने बहुत फर्मली बोला लाइक there is no one here. I have to take care of myself. I'll fucking leave, okay? And मैंने कुछ भी करके कपड़े पहने whatever ये वो and मैं luckily एक स्वेटर पहन के बाहर निकला. बहुत तेज हवा चल रही थी. Now trying to hide. This is the fucked up part. After मैं पहले 5 स्टेप लिए and I realized this is I can't walk. ठीक है I can't walk. I just hold my fucking thing. I was slouching. I was literally like walking like this. I was slowly taking 1 step at a time, not stopping. And London में ना ऐसा सीन है ट्राइनाहाइट. You are very used to क्या हेल्प करेंगे यार. I realized बाद में यहाँ पर जैसे शॉप ओनर में उनके पास चले जाना चाहिए था. वो गाड़ी में मुझे ले जाते कहीं ना कहीं. That was the closest option. ठीक है that
और आई शुड हैव fucking taken a cab. That's the fucked up part. But उस time मेरा आँख, I was blank. I was just fuck it. I'll just go to the pharmacy. वहाँ consultation है, doctor will check it out, give me medicine, I'll be okay. मेरे दिमाग में यही चीज लूप में चल रहा है and I'm like I need relief और मैं जा रहा हूँ towards it, ठीक है. And I think London में you tend to walk अपने आप ही faster. And the thing with that chest pain was that I know, but it's not, कोई मेरे सामने होता तो मैं annoy हो जाता. Like I needed relief. I did not need support. I just needed relief. I didn't want someone to talk to. I'm telling you, the problem was when I was breathing. जब मैं breathe, जैसे ही मेरे lungs expand कर रहे थे, it was paining like fuck, like every breath. So basically I couldn't breathe. That was when I was like I need medical attention, ठीक है. जब मेरे को सांस ही नहीं, जब वो पेन इतना बढ़ गया with every breath I took, I was like मैं सांस ही रोके जा रहा हूँ बार बार. I can't breathe. And I'm walking now. अब मैं लंदन में थोड़ा तेज चलने लग गया, मतलब नॉर्मल इंडियन स्पीड जितना मैं ना इंडिया में चलता हूँ उससे थोड़ा तेज. Then इतनी तेज I realized my breathing was a little stronger. Oh my god, trying to hide. मैं 3 बार reaching मेरा that pharmacy is, it took me, it's a 7-minute walk from here. It took me maybe 25 minutes. और मैं 2 बार तो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया था बिकॉज मैं सांस नहीं ले पा रहा था बिकॉज ऑफ द पेन, ठीक है. एंड देन व्हेन व्हाटएवर हैपेंड लॉल. एनीवेज, साइड नोट इज अ गुड. मैं चल रहा हूँ एंड आई रीच देयर एंड आई वाज लाइक, मैं ऐसे झुका हुआ रुका हुआ हूँ. वो एक लेडी आई, उसने कहा डू यू हैव एनीथिंग फॉर चेस्ट पेन. एंड उसने देखा कि मैं तो फक्ड हूँ, ठीक है. उस लेडी ने देखा फक्ड हूँ तो वो डर गई, वो अंदर चली गई डॉक्टर के पास, ठीक है. एंड आई सॉ 3 chairs देयर. आई वाज लाइक फक दिस शिट. और मैं वहाँ जाके चेयर पे बैठ गया, ठीक है. एंड वो चेयर पे मैं बैठा रहा, नाम लाइक ओम. तो वहाँ के फार्मेसी वाले घबरा गए. तो एक बड़ी प्यारी सी लेडी आई एंड शी वाज लाइक क्या हुआ. फिर मैंने उसको सारा सीन बताया कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. तो वो डर गई कि मैं सांस नहीं ले पा रहा. कह रही, उसने मेरे सारे सिम्टम्स पूछे कि ये वो. मैंने कहा सांस ले रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, ये वो. आई टोल्ड हर मैं टायर थिंग एंड शी इंस्टेंटली कॉल्ड एम्बुलेंस. कहती वी नीड टू कॉल. और मैं ना अभी तो आई वाज लाइक इफ आई गो टू द हॉस्पिटल डू विल हैव टू पे मनी, ये वो फलाना का ना. मैं स्टूपिड चीज़ें पूछी, ठीक है, जो मुझे नहीं पूछनी चाहिए. ऐसे में फक एवरीथिंग, यू नो. तो उसके बाद उसने बोला नहीं. फिर एक एम्बुलेंस, ओ माय. फिर उसने मुझे अपने कंसल्टेशन रूम में बिठाया. शी गिव मी वाटर बॉटल, सिप्स ऑफ वाटर. उसने मुझे थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की. उसने बोला कुछ चाहिए वो थोड़ा काम. उसने इंस्टेंटली हॉस्पिटल हो गया. और वो एम्बुलेंस वाला बहुत स्टूपिड सवाल पूछ रहा है, ठीक है, बहुत स्लोली बात कर रहा है. ओ डू यू हैव चेस्ट पेन, एम आई राइट. आई वाज लाइक, इस स्पीड पे उसने मुझसे 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन पूछे, ठीक है. बहुत अनोइंग था वो, बहुत अनोइंग था. अभी भी दर्द हो रहा है थोड़ा सा. बहुत अनोइंग था, ठीक है. वो कॉन्वर्जेशन होने के बाद मैंने बोला ओके ऑलराइट. सो आई गेट दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रीथ बिकॉज यू हैव चेस्ट पेन. I will consider this as soon as possible scenario and we'll try to get back as soon as possible with the ambulance. And if anything changes please call us back. and बार बार ये बोल रहा है. मैं समझ गया कि ये मतलब, इसका मतलब है जब तू मर रहा हो तब कॉल बैक करना, ठीक है. बेसिकली मुझे ये समझ आया because it was an instant and the ambulance was so fucking slow. It felt like a lifetime. And when you're in pain the time slows down, okay. Like when you're in that level of pain, when you can't breathe, every second feels like a lifetime, okay. And वो पता नहीं घंटों वेट करके भाई, मेरा फोन का उन्होंने चार्ज किया. फोन का चार्ज 12 से 25 30 35 40 होने वाला था तब आया. जब आई एम प्रिटी श्योर 50 क्रॉस कर गया होगा तब एम्बुलेंस आई. एंड तो कूल चीज़ यही है एम्बुलेंस यहाँ की, थोड़े से उनके पास काफ़ी इक्विपमेंट होता है. एंड दे कैन चेक, दे कैन प्रीटी मच डायग्नोस ऑन द स्पॉट. एक्सेप्ट लाइक इफ दे हैड टू टेक लाइक EEG और एक्सरे करना हो या फिर कुछ भी अंदर का मामला देख. अभी इतना भी ठीक नहीं हुआ आई गेस. सो एनीवे, तो ये सब हो रहा है. एंड मेरे को फिर एम्बुलेंस में बिठाया. मैं कुछ भी करके चढ़ा उसके अंदर.
पता नहीं ऐसे 15 वो चिपकाए, वो जो भी होते हैं ठीक है। फिर मेरा एक एक चीज़ चेक की, फिर मेरे को थोड़ा रिलीफ देने के लिए दे गिव मी अ पेन किलर। फिर उन्होंने मेरे वाइटल्स चेक करे, फिर उन्होंने बोला पहली बात तो कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तुम्हारे वाइटल्स काफ़ी हेल्दी हैं। तो मैं थोड़ा रिलैक्स भी कर गया। फिर वो लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, ना मुझे समझ आ रहा था ना उन्हें। वो कह रहे थे कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वी कैन टेक यू टू द हॉस्पिटल, बट देयर इज अ 6 to 8 hour लॉन्ग वेट जीपी सर्जरी में, अभी कांट पुट यू इन इमरजेंसी क्योंकि तुम मर नहीं रहे हो। ये उनके लिटरली वर्ड से कि लाइफ थ्रेटन नहीं हो रही, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में जाके। एंड वी रेकमेंड कि आप अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप रिलैक्स करो। मतलब वो भी खुद बोलने लगे कि तेरी हालत में तू 6 से 8 घंटे वेट तो मत ही कर, ठीक है। तो हाँ ऑफ कोर्स। फिर उन्होंने दवाई ववाई दी, मैं घर आ गया। एंड देन आई रियलाइज, फिर उस पूरे फियास्को से मुझे समझ आया जितना मूव कर रहा हूँ उतना पेन हो रहा है। सो आई जस्ट, दैट वाज द मोस्ट बोरिंग 6 hours ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट स्टेड स्टिल, ठीक है। 100% healthcare in India is supreme. What I felt yesterday, but the only problem with महिमा यहाँ का healthcare is, मैं एक बार emergency में अपनी मम्मा को लेके गया था। उन कुत्ते कमीने लोगों ने मुझसे पहले बिल भरवाया, पहले मुझसे डॉक्यूमेंट्स भरवाए। वो बहुत अनोइंग था बिकॉज माई मॉम वाज इन एक्सट्रीम पेन, तो मुझे बहुत अनोइंग लगा था। तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता है। क्या कर रहा हूँ मैं बट या दैट वाज वेरी अनोइंग। बट ये भी बहुत अनोइंग था भाई। हेल्थ केयर शायद सभी जगह शिट है, आई गेस। इट्स एनीवेज। बट 8 घंटे की लाइन, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई वहाँ, मेरे को सोचने लग गया मैं, वहाँ जो लोग होंगे जिनकी हालत टाइट हो रही होगी, तो वो लोग क्या कर रहे होंगे। इट्स बेटर बट कांट कॉल इट बेस्ट। इट इज़ बेटर। कुछ यार इमरजेंसी केसेस में ना, लाइक ऑनेस्टली इंडिया में ये भी है कि तुम अगर 2-3 लोग हो, जैसे सपोज एक को तो अंदर ले गए, बाहर एक बंदा जो बहुत फास्ट लॉजिस्टिक्स करा ले थोड़ा। मैंने वहाँ हल्ला वल्ला मचा के बिल भराए थे जल्दी से जल्दी बिकॉज माय मॉम वाज इन पेन, तब ठीक है। पर ये तो महिमा इमरजेंसी मेरे हिसाब से तो एक कंसिडरेबल, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा था, तो मेरे को बहुत बीटी आ रही थी। मुझे लगा था मैं ऐसे बेहोश ना आ जाऊँ बिकॉज they were asking me questions कि did you feel like vomiting, and I almost vomited before I went because वो पेन इतना हो रहा था, मैं सांस नहीं ले। जब सांस नहीं आती ना तो you just feel nauseous, like it's weird। मेरे जब सांस नहीं आ रही थी वो nauseous। anyways why am I discussing, anyways फिर ये सब हुआ, whatever हुआ, मैं घर आया, मैंने बहुत, anyways I just stayed still, I took pills and I just somehow managed through the night। and सुबह fuck ये दोबारा की शुरू हो रहा है। anyways but इतना नहीं हो रहा, मतलब मैनेजेबल हो रहा है। बट सुबह जब मैं उठा, मैंने लंबी सांस ली, आई कुड फील द पेन, अभी भी आई कैन फील द पेन, बट आई रियलाइज मैं सांस ले पा रहा हूँ। आई कैन टेक मतलब एटलीस्ट 90% ऑफ माई ब्रेथ, लाइक 90 तो नहीं 80% तो मैं ले पा रहा हूँ। कल तो मैं 40% ले रहा था। दिया है डायग्नोसिस छोटा मोटा, उन्होंने बस पर्चा पढ़ा है। उन्होंने तो रिकमेंड यही किया था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, बट आई चोज नॉट टू। तो उसमें लिखा भी हुआ डिक्लाइन, बट वो तो आई थिंक इट्स देयर, मुझे वो फील हो रहा था दे वांट मी टू डिक्लाइन। But yeah, that's the story. But interesting day. तो मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत थॉट्स आ रहे थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और मुझे बहुत घर की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी। Because this is the first time ever कि like even जब मैं यूजी में था तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा पेनफुल इंसिडेंट हुआ था, तो मैं एटलीस्ट आई कुड गो होम एंड घर जाके थोड़ी
घर जाके सब सॉर्ट हो जाता है. लाइक यू नो यहाँ पे बड़ा स्केरी होता है. बिसाइड्स यू कैंट रियली लाइक ऊपर से बहुत फकॉल चीज़ यहाँ ट्राई नो हाइट कि आई हैव टू फकिंग कुक, आई हैव टू wash the dishes, I have to do multiple tasks. So the first thing I did after birthday was fucking clean my room because I could do it. I will get checked it. मतलब ठीक है अपना है. Wait, I मैं बीच में दरवाज़ा खोलना होगा, मुझे भी एक मैसेज आया. एनीवेज रे घर ऐसा तो कुछ नहीं होता. I think I've explained this as far worse than it was. It wasn't. Like मैं literally एक दिन में 80% heal हो गया हूँ. So I think it's fine. But हाँ the EOTD was like because of the ukulele, because I chose ukulele so that I don't have to move my hand much. But वो फिर भी थोड़े movement तो था. कल someone wrote no, don't sing. I was like bro, singing is the only thing जिससे मेरा थोड़ा मेंटल ब्रेक आया आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ऊपर से सिंगिंग के टाइम मतलब वे आई वाज सिंगिंग इतना वो नहीं हो रहा था, पर प्लेइंग टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था. एनीवेज घर जैसा तो कुछ मैं कुछ गाता हूँ अब. एक सेकेंड, लेट मी आस्क चैट जीपीटी व्हाट टू सिंग टुडे. व्हाट कैन आई सिंग टुडे? Okay, upbeat and energetic, uptown funk, happy, can't stop the feeling by Justin Timberlake, classic hits, Bohemian Rhapsody by Queen. What do I think of home? यार मैं जब home सोचता हूँ महिमा, घर सोच के आराम याद आता है. सौदादे गा लेते हैं. Comfort, I guess. That is the biggest word I can think of. Home है, मतलब home है, वो घर है, safe है वो, मतलब आई थिंक हमारा कोई गाना आज रुक जाएगा बीच में, बिकॉज मुझे दरवाजा खोलना है. I've tried alright, million songs, somehow I can't move on. Takes time, alright.
it's no one's fault, but somehow I can't move on. Saudade. Nothing more than I can say it in a better way. ये थोड़ा इमोशनल कर दिया तुम दोनों ने. Saudade, saudade, saudade. Nothing more than I can say it in a better way. Tempo entre caminho, foi sempre por te abrigo. Agora nada faz sentido. Perdi-me, melhor amigo. E se não for demais, peço por ser nice. Saudade, saudade. Nothing more than I can say, sitting in a bed. Oh fuck. Saudade, saudade, saudade. Nothing more than I can see, sitting in a better way. देखते हैं डरना हो काश. Saudade, saudade. Nothing more than I can say, sitting in a better way. Saudade, saudade, saudade. Nothing more than I can say, sitting in a better way. I've tried alright, but it's killing me inside. Thought you'd be by my side. I'm testing my limits. मम्मा भी डर गई, इसलिए मम्मा आ गई. मम्मा से पूछते हैं, मम्मा घर क्या है? What is home? What do you feel home is? Point of discussion. Let's see what a ma thinks about it. Meanwhile, I think I'm just gonna read your. I feel most at home when I have empathetic and considerate people around me. What about the times, Mama, you fight? घर पे लड़ाइयाँ भी तो होगी. Like which is a very normal and a very homely thing. घर पे लड़ाइयाँ, tension, ये सब भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से. मतलब शांति भी जहाँ हो पर अशांति भी जहाँ हो. Not अशांति, but like I think bonds प्यार और लड़ाई दोनों से बनते हैं. EOTT के नाम मैं I was just gonna say trying to hide कि मतलब मेरे लिए like doing this also feels like home, you know. I was literally thinking that we keep searching for a home everywhere and everyone generally found alone, in my opinion. Why are you testing elements for me? Home is where the family is. मम्मा ना इनडायरेक्टली कह रही है बेटा ये ज़्यादा
चुपचाप घर आ जा ये सब बकवास बातें मत कर और मेरे घर आ जा, ये जो तू दूर दूर रह रहा है ये ज्यादा हो गया मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ माँ। मैं अभी यही बता रहा था सबको, ये घर का टॉपिक इसलिए हुआ बिकॉज कल जो भी हुआ whatever happened yesterday, मुझे कल घर की बहुत याद आ रही थी and I was feeling काश मैं घर पे होता. Like I always forever in my life I had an option कि मैं घर जाऊँगा and I knew everything would be fine, but कल मैं थोड़ा सा अकेला था and whatever happened happened. मेरे लिए तो it's never been subjective trying to hide. I feel family is it's the one objective thing I have. I think family is someone जो तुम्हें unquestionably जो तुम्हारे लिए केयर करता है, you know, like the family is who cares for you first after other things, you know. I'm saying for me, not for everyone. बहुत ही ट्रोल चीज करूं मैं, बहुत ही ट्रोल चीज करूं मैं, बहुत ही फनी चीज करूं मैं एक गाना गाता हूँ बहुत ही फनी हो गया ये, आई डोंट नो कितना फनी हो गया ये बिल्कुल भी फनी भी नहीं हो सकता है। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। बहुत टाइम पहली बार हो रहा है ईओटीडी में मम्मा है जब मैं गा सकता हूँ। याद भी तुझको आना पाऊंगा, ये तो मैं खुद सेंटी हो रहा हूँ, क्या इतना बुरा क्या इतना बुरा। पापा मुझे
जो जोर से झूला झूलाते हम मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही तू आगे था मेरी माँ उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ चेहरे पे आना देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूँ तुझे सब है पता है तुझे सब है पता मेरी माँ मैं कभी बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ तुझे सब है पता मेरी माँ तुझे सब है पता मेरी माँ कितने कम मौके मिलते हैं कि मेरी मम्मा भी सुन रही है ये टीडी आई थिंक फर्स्ट 2 वर्स में मैं रोने लगा था बिकॉज द लिरिक्स वर लाइक ओह माय गॉड भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊँ माँ भेजना इतना दूर मुझको तू याद भी तुझको आ ना पाऊँ माँ आई वाज लाइक फक दिस इज गेटिंग टू रियल बट हाँ मम्मा कल तो बहुत ही याद आ रही थी आपकी पापा की आर्मिन की भैया की But I do consider you family as well. मैं मजाक नहीं कर रहा. I will be. It's undeniable that you've been there for me for the मतलब when like you've literally been there for every day of my life since the last 900 days. It's fucking insane. तो मैं I do consider you as family too. ये तो पूछने वाली बात भी नहीं है. So when I think I need to because I do get asked a lot about you from people. Generally जिनको मैं UTD का concept समझा रहा होता हूँ, they come for a while, they like join like a couple of UTDs or 5 UTDs, and then they notice that you're there, and they ask me like, who's trying to hide? And I'm like, I should add this line that, in fact, I think I've said that also. You know, it's like another human in my family. I think it's just a given at this point. I guess. I think I don't have to say it out loud. But no, makes me realize कि मैं UTD के जरिए मम्मा को बोल रहा हूँ मैं उनको मिस कर रहा हूँ, जो कि मैंने रियलिटी में उनको फोन पे नहीं बोला कि मैं उनको मिस कर रहा हूँ. कल तो भी मैम आप भी हरकतें करते हो, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या करते हो. मेरे को
आप ऐवी पैनिक भी करते हो, इसलिए मेरे को डर लगता है आपको चीजें बताने। उफ, ये 6th है। ओह, this is my favorite note in the minor scale. Ninth, sorry. I think Careless Whisper भी पूरा इस नोट पे बेस्ड है। कैसा है? कुछ गड़बड़ है, ज्यादा हो गया। ओह, नहीं, नहीं, पता नहीं क्या है। You know what never happened in EOTD Rana Head? Never ever, never ever, never ever someone came and asked me to decipher a particular song क्योंकि उसके chords नहीं मिले, and then stayed throughout when I figure out and tell them. That the last part is important. I guess someone told me how to play this song once, and I remember जब तक मैंने वो figure out किया वो भाग गए थे. Which is so rude, no? पता के तो जाओ कि हाँ आपसे सवाल पूछा है, पर आपके जवाब देने से पहले हम कट ले रहे हैं, you know? Anyways. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, try to hide. I love how we made this version of Happy Birthday so that
we don't get bored of the other happy birthday music, because I can never get bored of Good night, Mataji, good night. Good night, 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 good night. Good night, 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 good night. Thank you. I will. Thank you. Bye 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 bye. Bye.